वैसे तो मेरी सारी वीडियो ही इंटरेस्टिंग होती है, मैं कोशिश करता हूँ कि कुछ ना कुछ ऐसा दिखाऊँ कि आप लोगों को पसंद आए, कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ। बट दिस टाइम मैं एक ऐसी जगह पे आया हूँ जो रियली, रियली इंटरेस्टिंग है, fascinating है। बीइंग एन इंडियन, इट्स लाइक अ प्राउड प्लेस फॉर अस। फिलहाल मैं कैमडन में हूँ। कैमडन में वैसे तो मैं ऑलमोस्ट 10 बार आ चुका हूँ, बट मुझे ये अंदाज़ा नहीं था ये चीज़ भी यहाँ पर है। तो जैसे मुझे पता लगा और मैं आया हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ मैं कहाँ आया हूँ। So this is house of Dr. B.R. Ambedkar. ये घर बाहर से देखने पे आपको एक नॉर्मल रेजिडेंशियल लगेगा, लेकिन जैसे ही आप इस घर के अंदर कदम रखेंगे तो आपको मिलती है एक ऐसी कहानी जो सिर्फ इंडिया की नहीं बल्कि एजुकेशन, इक्वालिटी और सोशल जस्टिस की कहानी है। ये वही जगह है जहाँ पे इंडिया के संविधान यानी कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्चर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने लंदन में अपनी ज़िंदगी का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा बिताया था। और आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ डॉक्टर अम्बेडकर के लंदन वाले रेजिडेंस म्यूजियम के अंदर। हाउस के अंदर एंटर करने से पहले मैं अपने शूज़ रिमूव कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे लिए ये एक नॉर्मल टूरिस्ट अट्रैक्शन नहीं है। जिस इंसान ने अपनी ज़िंदगी एजुकेशन और इक्वालिटी के लिए डेडिकेट कर दी, उसके पर्सनल स्पेस में एंटर करने के लिए जेन्युइनली एक इमोशनल मोमेंट है। सो शूज़ ऑफ और कैमरा रेडी। जैसे ही आप घर के अंदर एंटर करेंगे, हर तरफ आपको फोटोग्राफ्स, एक तरफ उनकी जर्नी एज अ स्टूडेंट, दूसरी तरफ उनका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, और फिर वही जर्नी उन्हें लेकर जाती है इंडिया के ग्रेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल थिंकर्स में से एक बनने तक। सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि हमें लगता है कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जो सिर्फ एक हिस्टोरिकल पर्सनालिटी के रूप में देखते हैं, लेकिन म्यूजियम में आप उन्हें एक स्टूडेंट, रीडर, स्कॉलर और थिंकर के रूप में देखेंगे। यहाँ पर आप उनकी लाइफ के स्टूडेंट फेस को अलग अलग इमेजेस, फोटोग्राफ्स, आर्टिकल्स और फर्दर इंफॉर्मेशन के थ्रू देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे अपना टाइम लंदन के अंदर स्पेंड किया एज अ स्टूडेंट। और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी। आई थिंक ज़्यादातर लोगों ने एज अ प्रेम्बल पढ़ा होगा। एनसीईआरटी बुक्स के फर्स्ट पेज पे ये प्रिंट हुआ होता है। डॉक्टर अंबेडकर के लिए एजुकेशन सिर्फ डिग्री लेने का नाम नहीं था, एजुकेशन उनके लिए एम्पावरमेंट था। आप यहाँ उनकी इंटेलेक्चुअल जर्नी को रिप्रेजेंट करती हुई बुक्स और डिस्प्ले देख सकते हैं। ऑनेस्टली इन बुक्स को कैमरे के थ्रू देखना एक अलग बात है, लेकिन एक हिस्टोरिक स्पेस में फिजिकली सामने देखना, दैट फील्स कंप्लीटली डिफरेंट। डॉक्टर अंबेडकर की सक्सेस ओवरनाइट नहीं आई थी। इसके पीछे इयर्स ऑफ एजुकेशन, रिसर्च, डिसिप्लिन और सेक्रीफाइस था। उन्होंने दुनिया का प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में स्टडी की, और उनकी एकेडमिक जर्नी इवेंचुअली इंडिया के सोशल और पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन में एक मैसिव रोल प्ले करती है। डॉक्टर अंबेडकर की स्टोरी सिर्फ एक हिस्ट्री के पेजेस में कन्फाइंड नहीं होती। उनकी पूरी लाइफ एक इंस्पायरिंग स्टोरी है, एक मोटिवेशनल स्टोरी है। उनका मैसेज आज भी रेलेवेंट है, स्पेशली फॉर यंग पीपल। एजुकेशन लो, क्वेश्चंस पूछो, अपने राइट समझो, और सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज को सिर्फ अपने लिए नहीं, सोसाइटी को बेटर बनाने के लिए यूज करो। जैसे ही आप सेकंड फ्लोर पर जाएंगे तो डाइनिंग टेबल के ऊपर उनके लिखे हुए आर्टिकल्स, उनके हैंड रिटन लेटर्स, बुक्स, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी।
अब इन फोटोग्राफ्स में हिस्टोरिकल इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है। डिस्प्लेस को एक-एक करके आप देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि उनकी जर्नी कैसी थी। एक बिगर पिक्चर आपके सामने आएगी, उनकी स्ट्रगल, उनके अचीवमेंट्स, उनके सैक्रिफाइसेस, उनका रोल, उनके आइडियाज़ और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ये सब कुछ एक ही जगह पर आपको मिलेगा और लिटरली एक लाइफ स्टोरी अनफोल्ड होती हुई आपको फ़ील होगी। जैसे ही आप बिल्डिंग के थर्ड फ्लोर पर आएँगे, तो आपको डॉक्टर अंबेडकर से जुड़ी पर्सनल बिलॉन्गिंग्स और क्लॉथिंग को प्रिज़र्व किया गया हुआ एक सेक्शन नज़र आएगा, जिसमें उनका बेड, उनके ग्लासेस, उनकी बुक्स और उनका सबसे लीथल वेपन, उनका पेन। बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिलेगी जो उनकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई थी, अभी तक प्रिज़र्व करके रखा हुआ है। नॉर्मली हम हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज़ को सिर्फ़ फ़ोटोग्राफ्स में देखते हैं, लेकिन जब आप उनके कपड़े, उनकी पर्सनल चीज़ें और उनकी डेली लाइफ से जुड़ी हुई ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, तो हिस्ट्री सडनली ज़्यादा पर्सनल फ़ील होने लगती है। यहाँ पर बेसमेंट का रास्ता जो कि पीछे गार्डन में जाता है, वहाँ पर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का एक बड़ा स्टैचू बना हुआ है। अनफॉर्चुनेटली इस टाइम पर वो बंद था, तो वहाँ पर मैं जा नहीं पाया, लेकिन मैंने ये वीडियो बनाई थ्रू विंडो। एंड में एक फीडबैक बुक विजिटर्स के लिए रखी हुई है, जिसमें मैंने भी कुछ लिखा। लंदन में डॉक्टर अंबेडकर का ये हाउस मेरे लिए एक म्यूजियम ने इस म्यूजियम से ज़्यादा इट वाज अ रिमाइंडर कि एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशन के साथ हिस्ट्री चेंज कर सकता है। अगर आपको ये वर्चुअल टूर इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल द सलीना स्टोरी। बहुत अच्छा बनाया हुआ है अंदर से और इंटरेस्टिंग भी है। बहुत सारी चीज़ें इन्होंने प्रिजर्व की हुई है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। कोई टिकट नहीं है, बिल्कुल फ्री है। बट पॉइंट इज़ ये वीकडेज़ पर ही खुला होता है, वीकेंड पे बंद रहता है। तो अगर आप लंदन में वीकेंड पे हैं तो शायद नहीं जा पाएंगे। वीकडेज़ में सुबह 11 से शाम को 5 बजे तक ओपन रहता है। इट्स काइंड ऑफ म्यूज़ियम बट इट वाज हिज रेजिडेंशियल प्लेस। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की हिस्ट्री में और इंडियन हिस्ट्री में, सो इट्स मस्ट विजिट।